गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप तो स्वस्थ होंगे। तो मेरे बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आज मोस्ट इंपोर्टेंट और टफेस्ट पेपर है, वो मैं आपको पढ़ाने जा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप तो स्वस्थ होंगे। तो मेरे बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम DSC डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट और टफेस्ट पेपर है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, डिस्कस कर दे चुका हूं ऑलरेडी आपके साथ, जिसमें मैंने सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है। आज से मैं क्लास 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। टॉपिक है मेरा, पेपर है मेरा, गेम थ्योरी, सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो आज हम गेम थ्योरी, उसके बारे में कुछ जानेंगे। क्या बेसिक इनकी टर्म्स है, क्या बेसिक इनकी टूल्स हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो गेम या गेम थ्योरी होता क्या है। गेम वही है जैसा हम गेम खेलते हैं। तो कभी गेम में 2 प्लेयर्स होते हैं, कभी 3 प्लेयर्स होते हैं, कभी 4 प्लेयर्स होते हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। अब गेम्स के कुछ रूल होते हैं। तो अब जो हमने पेपर रखा है गेम थ्योरी, इसका मतलब हम गेम्स ही खेलेंगे, लेकिन गेम्स हम प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मेट में खेलेंगे। मतलब हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे अंडर सम अजम्पशंस, कुछ प्रिंसिपल्स हम डिफाइन करेंगे, और हम एक पूरा पेपर स्टडी करेंगे जिसका नाम हमने रखा है गेम थ्योरी। ठीक है। तो जैसे गेम में कुछ प्लेयर्स होते हैं, तो यहां पे भी कुछ प्लेयर्स होंगे। अब वो प्लेयर्स जो हो सकते हैं, वो 2 इंसान हो सकते हैं, 2 फर्म हो सकती हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्लेयर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 फर्म भी आपस में कोई गेम खेल रही होगी। अब ऑब्वियसली बात है, गेम खेलने का मतलब ताश नहीं खेल रहे होंगे, है ना, लूडो नहीं खेल रहे होंगे। तो गेम मतलब हम कुछ एक्शंस कर रहे होंगे, जिसको हम गेम ऑफ एक्शंस भी कहते हैं, जिसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं। तो जब प्लेयर्स गेम खेलते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं, जिन स्ट्रेटजीज का वो यूज कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर एक प्लेयर के दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी चल रही होगी, जिसको हम एक्शन भी कहते हैं, तो दूसरे प्लेयर्स के दिमाग में भी स्ट्रेटजी चल रही होगी, जिसको भी हम एक्शन कहते हैं। तो एक प्लेयर के कोरस्पॉन्डिंग कुछ एक्शंस हैं हमारे पास, दूसरे प्लेयर के कोरस्पॉन्डिंग भी कुछ एक्शंस हैं। अब ऑब्वियसली बात है, अगर गेम चल रहा है तो एक प्लेयर कोई एक्शन लेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा प्लेयर कोई एक्शन ले सकता है। तो बहुत सारे पॉसिबल एक्शंस के कॉम्बिनेशंस हमारे पास हो सकते हैं, जिनको हम एक्शन प्रोफाइल कहते हैं, कि भाई कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि ये प्लेयर इस एक्शन को चले, दूसरा प्लेयर दूसरे एक्शन को चले, तीसरा प्लेयर तीसरे एक्शन को चले। फिर हम देखते हैं कि अगर मैं इस एक्शन को चलता हूं, दूसरा प्लेयर इस एक्शन को चलता है, तीसरा प्लेयर इस एक्शन को चलता है, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा या मुझे कितना लॉस होगा। तो हम यहां पे एक पे ऑफ मैट्रिक्स नाम की टर्म डिफाइन करते हैं, जो मेरे प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। प्रेफरेंस मतलब मैं ये डिफाइन करूंगा मैथमेटिकली कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी चलते हैं, आप ये स्ट्रेटेजी चलते हैं, और मैं ये स्ट्रेटेजी चलूंगा, मतलब समझ गए ना। आई प्रेफर माई एक्शंस ओवर सम अनदर प्लेयर एक्शन, मतलब दूसरे प्लेयर एक्शंस जो चलेंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या एक्शन चलना है, जिसमें मुझे प्रॉफिट लगेगा, जो मुझे प्रॉफिटेबल लगेगा, मैं वो एक्शन डिस्कस करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो मैंने 5 मिनट में आपको एक जस्ट रफ आइडिया दिया है कि गेम थ्योरी में हम क्या करने वाले हैं। अब ऐसे तो पूरा 6 महीने का आपका पेपर है, 4 महीने का तो लगभग है ही आपका थ्योरेटिकल पेपर, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, तो जितना भी हम लोग बात करेंगे यहां पे, वो सब हम मैथमेटिकल करेंगे, फॉर्मुलेशंस के थ्रू करेंगे। तो जितना भी थ्योरी हमने बनाया, दिस होल थ्योरी इज कॉल्ड द परफेक्ट गेम थ्योरी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको कंफर्म डीपली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको टर्म ही समझ में नहीं आ रही है, तो शायद आप कुछ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है स्ट्रेटेजिक गेम थ्योरी। स्ट्रेटेजिक गेम थ्योरी मतलब, या स्ट्रेटेजिक
गेम्स मतलब आप गेम्स खेलोगे, लेकिन वो गेम कोई रैंडम दो प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, उनके बीच में कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, उनके बीच में कुछ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। मतलब मैं अगर एक एक्शन चलूंगा तो दूसरे वाला ये एक्शन चलेगा और हमें इसका प्रॉफिट और लॉस दोनों को कुछ जानकारी होगी। द नेम इज स्ट्रेटेजिक गेम। अब हाउ वी डिफाइन स्ट्रेटेजिक गेम, ऑब्वियसली बात है मैथमेटिकल। अगर आप सारी बात करने चाहते हो तो मैथमेटिकल पहले आप डेफिनेशन दोगे, क्या जंक्शन है, क्या नोटेशंस हैं, क्या आप करना चाहते हैं, तो थ्योरेटिकल हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में मेरे बच्चों, मैं थ्योरेटिकल सारी नोटेशंस, गेम थ्योरी के बारे में हम जो जो भी बातें करेंगे इन फ्यूचर, वो सारा मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो कह रहा है वो, ए स्ट्रेटेजिक गेम इज ए मॉडल, मतलब ये एक मैथमेटिकल मॉडल होता है ऑफ इंटरेक्टिंग डिसीजन मेकर। मतलब जो गेम होता है वो एक मैथमेटिकल मॉडल के तरीके से परफॉर्म करता है, जिसके अंदर हम इंटरेक्टिंग डिसीजन मेकर्स, मतलब कुछ प्लेयर्स होंगे जिनको हम डिसीजन मेकर कह रहे हैं। वो फर्म हो सकती हैं, वो दो प्लेयर भी हो सकते हैं, दो इंसान हो सकते हैं, दो एनिमल हो सकते हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के दो कैंडिडेट्स हो सकते हैं, जैसे इलेक्शन होते हैं ना, तो एक कैंडिडेट ये है, दूसरा कैंडिडेट ये है, तो वे कुछ कुछ डिसीजन लेते हैं। अब उन डिसीजन जो मेकर्स अगर हम उनको बोलते हैं, उनके इंटरेक्टिंग बिहेवियर को मैथमेटिकल मॉडलिंग में परफॉर्म करना इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक गेम। बिल्कुल सिंपल कह रहा है, इन रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरेक्शन वी रेफर टू द डिसीजन मेकर एज प्लेयर्स, है ना। तो जो डिसीजन मेकर है, अभी मैंने क्या बताया, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेयर्स। ईच प्लेयर हैज सेट ऑफ पॉसिबल एक्शन। बिल्कुल सिंपल। अगर गेम के अंदर कुछ प्लेयर्स हैं, दो प्लेयर हो सकते हैं, तीन प्लेयर हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो वो कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखते होंगे। उनको पता होगा कि आप क्या एक्शन ले सकते हो, उनको ये भी पता होगा कि अगर आप ये एक्शन लेते हैं तो सामने वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या दूसरे एक्शंस ले सकता है। तो उन पॉसिबिलिटीज को हम एक्शंस कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। द मॉडल कैप्चर इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेयर्स बाय अलाउइंग ईच प्लेयर टू बी अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स, नॉट ओनली हर ओन एक्शन। इस बात का मतलब है कि जब हम गेम थ्योरी आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो जो प्लेयर्स अपना एक्शन लेगा वो सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी या अपने पॉसिबल एक्शंस को ही नहीं देखेगा, जो बाकी अनदर प्लेयर्स बच गए उनके एक्शंस को भी स्टडी करेगा। तो वही चीज लिखी है कि नॉट ओनली हर ओन एक्शन, वो सिर्फ अपने आप को नहीं देखेगा, उसके एक्शन लेने पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो जितने भी प्लेयर्स गेम के अंदर खेल रहे हैं उन सारे प्लेयर्स का एक्शन भी उसको इफेक्ट करेगा। तो जब हम स्ट्रेटेजिक गेम में बात करते हैं, तो मान लीजिए दो प्लेयर खेल रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, और मुझे लग रहा है कि यार मुझे ये स्ट्रेटेजी चलनी चाहिए, ये बेस्ट है, लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट है, बट ऐसा हो सकता है कि मैं जो सोच के चल रहा हूं, अगर उसने ऐसा नहीं चला तो ये जो मुझे बेस्ट लग रही है ये वर्स्ट स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार रहूंगा। आप ऐसा चलोगे तो ये बेस्ट है, ऐसा चलोगे तो ये बेस्ट है, और अगर आपने रिवर्स कर दिया तो मेरा डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो स्ट्रेटेजिक गेम कहता है कि जब कोई प्लेयर एक्शंस चलता है, वो सिर्फ अपने एक्शंस को ही नहीं देखता, सामने वाले जो अपोनेंट प्लेयर है उसके एक्शन को भी देखता है। इसका मतलब जो सामने वाले के जो एक्शंस हैं वो भी इफेक्ट करेंगे जो प्लेयर है, जो डिसीजन लेगा, और सामने वाले प्लेयर क्या डिसीजन लेंगे उस बात को इफेक्ट करेंगे। तो सिर्फ अपने हर ओन एक्शन पे डिपेंडेंसी नहीं है, जितने भी प्लेयर हैं उन सब के एक्शन पे भी डिपेंडेंसी रहेगी, कंफर्म गारंटी है। कुछ चीजें हमने डिस्कस की है। की टर्म इन द गेम थ्योरी, सबसे पहला प्लेयर मैं बता चुका हूं आपको। प्लेयर क्या है? डिसीजन मेकर्स इनको बोलते हैं। ये फर्म हो सकती हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, मैंने बताया। इन्वॉल्व इन द गेम, डिसीजन मेकर होते हैं, यही डिसीजन लेते हैं। तो प्लेयर कई हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 प्लेयर का एग्जाम्पल लिया है, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, बहुत सारे प्लेयर हो सकते हैं। दूसरी टर्म आती है एक्शंस। एक्शंस मतलब द पॉसिबल चॉइस अवेलेबल टू ईच प्लेयर, है ना। तो जो प्लेयर है 1, 2, 3 सपोज, उनके पास अपनी अपनी चॉइस है। जरूरी नहीं है कि सबके पास से ही भी चॉइस हो, मेरे पास अलग चॉइस हो सकती है, मैं क्या एक्शंस ले सकता हूं। दूसरे प्लेयर के पास दूसरी चॉइस हो सकती है, वो क्या एक्शन ले सकता है। तीसरे प्लेयर के पास अपनी कुछ चॉइस हो सकती है, क्या एक्शन ले सकता है। तो वो जो पॉसिबल चॉइस है, वो जो पॉसिबल चॉइस है जो कि अवेलेबल है टू ईच प्लेयर, उनको हम कहते हैं एक्शंस। बिल्कुल सिंपल। अब यहां पे इंटरेक्शन का मतलब समझाया है उसने। द आउटकम ऑफ ए प्लेयर डिपेंड्स ऑन द एक्शंस चूजन बाई ऑल प्लेयर। मतलब वो कहता है कि जब मैं कोई एक्शन लूंगा, जब मैं गेम खेलूंगा, जब मैं स्ट्रेटेजी चलाऊंगा अपनी, या मैं कोई एक्शन लूंगा, तो जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आएगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा उस एक्शन को चल के, कितना रिजल्ट आएगा मेरा, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जब मैंने ये एक्शन लिया तो जो बाकी मेरे अपोनेंट थे उन्होंने क्या एक्शन लिया। सो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन। तो क्या करें, द आउटकम ऑफ ए प्लेयर डिपेंड्स, जो प्लेयर का जो आउटकम आएगा वो डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि ऑन द एक्शंस चूजन बाय द ऑल अदर प्लेयर्स। तो कभी भी जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, वो इस बात के बेसिस पे नहीं आता कि प्लेयर ने क्या चला, वो इस बात के बेसिस पर भी आता है कि प्लेयर ने क्या चला और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बाकी प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या चला। तो कभी भी आप अपने हाथ में सब कुछ नहीं रख सकते, दूसरों की स्ट्रेटेजी के बेसिस पर भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब एक छोटी सी टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एक्शन प्रोफाइल। ऑब्वियसली बात है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक्शन प्रोफाइल का मतलब है कि पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी कि आप ये चलोगे, दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये चलेगा, तो इस गेम का क्या रिजल्ट आएगा। दिस होल इंफॉर्मेशन अगर आपको मैं कलेक्ट करके दे दूं, दिस इज एक्शन प्रोफाइल। क्या करा है, ए लिस्ट दैट स्पेसिफाई एन एक्शन फॉर एवरी प्लेयर इन द गेम, वन एक्शन फ्रॉम ईच प्लेयर इज कॉल्ड एक्शन प्रोफाइल। ये सबसे मेन है एक्शन प्रोफाइल। ये कैसे है, जैसे मान लीजिए 2 प्लेयर है सपोज फॉर एग्जांपल, और मैं एक्शन चल सकता हूं एक्स वाई, सामने वाला एक्शन चल सकता है ए बी। तो एक्शन प्रोफाइल मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उन सबको हम एक्शन प्रोफाइल कहते हैं। जैसे अगर मैं चल सकता हूं सपोज एक्स वाई, सामने वाला स्ट्रेटेजी चल सकता है ए बी, तो क्या एक्शन प्रोफाइल चलेगी, एक्स ए एक्स बी, वाई ए वाई बी, है ना। अगर मैं एक्स चल सकता हूं तो वो ए भी चल सकता है, वो बी भी चल सकता है, चलेगा एक ही। तो एक्स के साथ ए आ सकता है, एक्स के साथ बी भी आ सकता है, वाई के साथ ए भी आ सकता है, वाई के साथ बी भी आ सकते हैं। तो यहां पर 4 एक्शन प्रोफाइल बनी। तो एक्शन प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शन टेकन बाय ऑल प्लेयर बट वन एक्शन बाय वन प्लेयर। वो लिखा है वन एक्शन फ्रॉम ईच प्लेयर। तो दिस इज द एक्शन प्रोफाइल। बिल्कुल सिंपल है। एक एग्जांपल भी मैंने यहां दिया है, इफ ए प्लेयर 1 हैज एक्शन ए बी and player 2 has action x y, then the possible action profile are what, ax ay bx by। चलिए कोई बात नहीं, मैंने एक्स वाई अपनी तरफ रखा था, ए बी उसकी तरफ दिया था, इसमें मैंने ए बी अपनी तरफ रखा है, एक्स वाई उसको दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्शन प्रोफाइल समझ में आ गया ना। तो एक्शन प्रोफाइल क्योंकि 2 प्लेयर है तो 2 डायमेंशनल एक्शन प्रोफाइल बन रही है, जिसमें पहले वाला पहले के लिए है, दूसरे वाला दूसरे के लिए, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटी है। तो ये सिंपल है बिल्कुल एक्शन प्रोफाइल। अब वो कह रहा है कि रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब सिंपल है। रियल लाइफ एग्जांपल मतलब जो आप गेम खेल रहे हो, तो रियल लाइफ में ये गेम आपको देखने को या गेम थ्योरी देखने को कहां कहां पे मिल सकता है। जैसे 2 फर्म के बीच में गेम हो सकता है, तो 2 फर्म डिसाइडिंग प्राइसेस और क्वांटिटीज इन ए मार्केट, जिसको हम डोपली कहते हैं, है ना।
एक मोनोपोली होता है, एक ओलिगोपोली होता है, एक डोपोली होता है। डोपोली मतलब दो फर्म है और वो कुछ सेम होमोजीनियस टाइप का प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो डिसाइड करती हैं कि हम मार्केट में इस जो जो प्रोडक्ट आप होमोजीनियस है प्रोडक्ट, डोपोली के डेफिनेशन में शायद आप ये पढ़ेंगे भी कभी, तो जो मार्केट में हमने प्रोडक्ट बनाया इसका क्या प्राइस होना चाहिए और हम इसके क्वांटिटी क्या सेल करें। तो कभी कभी वो फर्म एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो हायर प्राइस रख लेती है, लेकिन जिस दिन वो फर्म कंपटीशन में आ जाती है प्राइस कम होता चला जाता है। तो अभी मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं कि जो गेम है वो कैसा गेम है, मतलब उसका टाइप क्या है, दोनों फर्म एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी या सपोर्ट नहीं करेंगी, अभी मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में मैंने डाला कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। तो दो फर्म जब डिसीजन लेंगी तो वो प्लेयर कहलाएंगी और वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग गेम खेलेंगी। टू कंट्रीज डिसाइडिंग वेदर टू बिल्ड ए न्यूक्लियर वेपन और नॉट, है आर्म रेस, आजकल तो ये बहुत चल रहा है। दो कंट्रीज, कभी कभी पीस कंट्रीज होती हैं जैसे इंडिया और नेपाल, तो कभी इंडिया और नेपाल में हथियार बनाने की होड़ नहीं लगी, लेकिन कहीं कहीं पे लगती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान हथियार बनाने की होड़ लग रही है, इंडिया और चाइना, हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम वेपन्स तैयार करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टू कंट्रीज इस होड़ में लग जाती है कि हम चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन बना के रखेंगे ताकि हम आप लड़े तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल ऐसा स्ट्रेटेजिक गेम है, ठीक है। कुछ और है, टू स्टूडेंट्स डिसाइडिंग हाउ मच टू वर्क ऑन ए जॉइंट असाइनमेंट। बिल्कुल कई बार आपको देखने को मिला होगा, सपोज दो स्टूडेंट हैं और उनको एक असाइनमेंट मिल गया, तो कभी वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कभी वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई कहता है कि यार मैं ज्यादा काम कर लेता हूं, कोई सोचता है मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो ये एक छोटा सा आइडिया था आपके लिए कि भाई हम गेम थ्योरी को हम कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए स्ट्रेटेजिक गेम इन डिटेल। मतलब जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया और थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं और डीपली थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वही सब बातें जो मैंने अभी तक बताई बस डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि प्लेयर्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या नोटेशंस हो सकती है, वो एक बार देखिए। तो ऑब्वियसली बात है, ये बता चुका हूं मैं, द डिसीजन मेकर्स इन्वॉल्व इन द गेम आर कॉल्ड प्लेयर्स। तो प्लेयर मतलब जो भी डिसीजन मेकर होंगे आपके, उनको हम प्लेयर बोलते हैं। दे मे बी इंडिविजुअल पर्संस, दे मे बी फर्म्स, दे मे बी कंट्रीज, दे मे बी व्हीकल्स, दे मे बी एनिमल्स, कुछ भी हो सकते हैं। अब इन प्लेयर्स को आप डिनोट कैसे करते हो, नोटेशन क्या है प्लेयर्स की। प्लेयर्स को हम, अगर हमारे पास n प्लेयर्स हैं इन द गेम थ्योरी, तो हम उनको यूजुअली डिनोट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 अप टू n, है ना। आप किसी और तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो ये है, 1 2 3 4 अप टू n, के n तक आप करते हुए चले जाइए। फिर बात आती है एक्शंस की। एक्शन में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एक्शन क्या है, ईच प्लेयर हैज ए सेट ऑफ पॉसिबल एक्शन। पॉसिबल एक्शन मतलब जो उसके पास अवेलेबिलिटी है, जो वो प्लेयर परफॉर्म कर सकता है दूसरों को देखते हुए। ऑब्वियसली दूसरों का भी वो सोचेगा ना कि तू ये चलेगा तो मुझे ये एक्शन चलना है ना। चूजिंग फ्रॉम दिस, नाउ दीज आर द चॉइसेस अवेलेबल टू द प्लेयर इन द गेम। मतलब ये गेम के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेयर के लिए अवेलेबिलिटी है। जैसे अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, उसमें प्लेयर 1 के पास अवेलेबिलिटी थी AB और प्लेयर 2 के पास थी XY। तो ऐसे ही यहां पर होती है। अब वो कहता है कि इफ प्लेयर I के पास अगर MI एक्शंस हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि हर एक प्लेयर के पास सेम एक्शंस हो। जैसे पिछले वाले में 2-2 एक्शंस थे, ऐसा जरूरी नहीं होता। हो सकता है प्लेयर 1 के पास AB सिर्फ एक्शन हो और प्लेयर 2 के पास XYZW 4 पॉसिबल एक्शंस हो, तो बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने कह दिया कि अगर प्लेयर I है और उसके पास MI एक्शंस हैं, तो जो उसका जो सेट ऑफ एक्शंस बनेगा कैपिटल AI, समझ गए, उसका जो सेट ऑफ एक्शंस बनेगा कैपिटल AI, कैसे लिखा जाएगा, AI1 AI2 AIMI। इसका मतलब होगा जो ith प्लेयर है वो इस एक्शन को चल सकता है, वो इस एक्शन को चल सकता है, वो इस एक्शन को चल सकता है। दीज आर लाइक ABC, दीज आर लाइक XYZ, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था। तो प्लेयर I
टोटल कितने एक्शन चल सकता है, एम आई. सो बेसिकली दीज आर नॉट द पावर, दीज आर जस्ट ए नोटेशन. तो जो लोअर सफिक्स है वो ith प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपर सफिक्स है 1 2 3 एम आई वो उस ith स्ट्रेटेजी को या ith एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. बिल्कुल सिंपल. अब बारी आती है एक्शन प्रोफाइल. अभी मैंने समझाया था कि मान लीजिए आपके पास n प्लेयर्स हैं, तो हर एक प्लेयर से एक एक एक्शन आप उठाइए. सपोज 3 प्लेयर्स हैं 1 2 3, और पहले प्लेयर से मैंने एक एक्शन उठाया सपोज ए, दूसरे से उठाया एक्स, और सपोज तीसरे से कुछ और नोटेशन आप ले लीजिए स्मॉल ए, है ना. तो इन तीनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा या जो तीनों का जो 3 डायमेंशनल वेक्टर बनेगा, कैपिटल ए एक्स कोमा ए. नाउ दिस इज कॉल्ड एक्शन प्रोफाइल. तो एक्शन प्रोफाइल वो सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज होता है जिसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सब से एक एक एक्शन लिया जाता है. एक से ज्यादा नहीं लेंगे, और जितने भी प्लेयर्स हैं सबसे एक एक एक्शन आप लेंगे. तो क्या करा है, व्हेन एवरी प्लेयर, गौर से देखिए, व्हेन एवरी प्लेयर इन द गेम चूज वन एक्शन, ओनली वन एक्शन, a combination of one action from each player is called action profile. है ना. एक एक्शन लेना है, हर प्लेयर से लेना है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एक्शन प्रोफाइल. नीचे एग्जांपल दे दिया. इफ देयर आर n प्लेयर्स, मान लो मेरे पास n प्लेयर्स हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शन प्रोफाइल इज गिवन बाय दिस वन. a1 क्रॉस विद a2 क्रॉस विद an. क्रॉस विद मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप मतलब समझते होंगे. तो जो A1 है, कैपिटल A1 है, वो पूरा सेट है ith फर्स्ट प्लेयर का. जो A2 है वो पूरा सेट ऑफ एक्शंस है सेकंड प्लेयर का, और ये है पूरा सेट ऑफ nth प्लेयर का. तो जितनी पॉसिबल स्ट्रेटेजी हो सकती हैं वो सब यहां से हो सकती हैं. इसमें से अगर मैं एक एलिमेंट उठा लूं, नाउ दिस इज वन एक्शन प्रोफाइल, है ना. An action profile is usually denoted by A, and this AI belongs to capital AI. तो आपने क्या किया होगा, कैपिटल A1 में से एक एक्शन ये उठाया होगा, कैपिटल A2 में से एक एक्शन ये उठाया होगा, और कैपिटल AN में से एक एक्शन ये उठाया होगा. तो एक पूरा वेक्टर बन गया n डायमेंशनल. इसको मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ दिस A इज एक्शन प्रोफाइल. ऐसी बहुत सारी एक्शन प्रोफाइलें हो सकती हैं. एक्शन प्रोफाइल मतलब एक एक एक्शन मैंने हर एक प्लेयर से ले लिया, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है इतनी जो आपके सामने लिखा है, विच इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. बिल्कुल सिंपल. अब इसी में एक बात आती है जिसको हम कहते हैं प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंसेस का मतलब अभी मैं जैसे बता रहा था कि मान लीजिए किसी प्लेयर को सारी एक्शन प्रोफाइल्स के बारे में पता है. सारी एक्शन प्रोफाइल के बारे में मतलब सपोज 3 प्लेयर है 1 2 3. तो पहले वाले को पता है कि मेरे पास इतने सेट ऑफ एक्शंस हैं, मेरा ये सेट ऑफ एक्शंस है, मेरे सेट ऑफ एक्शंस ये हैं. तो मैं अगर ये चलूंगा, ये इसको चलेगा, ये इसको चलेगा, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक एक्शन प्रोफाइल बन गई. कोई और एक्शन प्रोफाइल हो सकती है, कोई और एक्शन प्रोफाइल हो सकती है, कोई और एक्शन प्रोफाइल हो सकती है. बहुत सारी एक्शन प्रोफाइल हो सकती हैं. अब जो ith प्लेयर है मैं हूं, तो मैं उन सारी एक्शन प्रोफाइल में से वो एक्शन प्रोफाइल चूज करूंगा जो मुझे बेस्ट रिजल्ट देगी. मतलब कम से कम नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग चूज करके चलूंगा. हाँ, ये बात जरूरी है कि जब मैं चूज करूंगा दूसरे अपने हिसाब से चलेंगे, मैं अपने हिसाब से चलूंगा. कई बार ऐसा हो जाता है, जो सारी एक्शन प्रोफाइल अवेलेबल होती हैं उनमें से कोई एक एक्शन मैं प्रेफर्ड करता हूं. तो सपोज मान लीजिए मेरे पास 3 एक्शन प्रोफाइल हैं A B C सपोज फॉर एग्जांपल, और मैंने कहा A सबसे अच्छा है मेरे लिए, उससे सेकंड स्टेज पे B है, उससे नीचे C है. तो मैं उनको ऑर्डरिंग दे सकता हूं. नाउ दिस ऑर्डरिंग सिनेरियो इज कॉल्ड द प्रेफरेंसेस. तो कंज्यूमर तो टर्म यहां यूज मत करो, जो प्लेयर्स होता है उसको अपना जो प्रेफरेंस होता है
वो पता होता है कि मुझे इन सारे पॉसिबल एक्शन प्रोफाइल में से मुझे कौन सा सबसे अच्छा है, कौन मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट देगा, कौन उससे कम बेनिफिट देगा, कौन उससे कम बेनिफिट देगा, कौन उससे कम बेनिफिट, ये डिफाइंड होता है। अब किस चीज के किस बेसिस पे डिफाइंड होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड द प्रेफरेंसेस। ठीक है बेटा, अब होता क्या है, देखिए क्या कह रहा है, ईच प्लेयर हैज प्रेफरेंसेस over the set of all possible action profile that is given to action profile A and B। समझ गए? तो सपोज आपने मुझे दो एक्शन प्रोफाइल दे दी A और B। जो A है वो n डायमेंशनल वेक्टर है, जो B है वो भी कोई अनदर n डायमेंशनल वेक्टर है, लाइक दिस, अभी लिखा था लाइक दिस, है ना। तो कई बार ऐसा होता है जो आयत प्लेयर है जिसको आपने दो एक्शन प्रोफाइल दे दी A और B, वो डिसीजन ले लेता है कि मुझे ए बेटर लगता है बी से, या बी बेटर लगता है ए से, या ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है। ए एक्शन प्रोफाइल इज इनडिफरेंट विद बी एक्शन प्रोफाइल फॉर आयत प्लेयर, जो भी खेल रहा होगा। तो कह रहा है कि वी कैन से दैट वेदर ही प्रिफर ए टू बी और बी टू ए और इनडिफरेंस बिटवीन देम। बिल्कुल सिंपल है ना। तो टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस अभी मैं आगे भी बताऊंगा, यहां भी बता रहा हूं। डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। कैसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए ए कोई एक्शन प्रोफाइल है, बी कोई एक्शन प्रोफाइल है, और प्लेयर कौन है, आयत प्लेयर है। तो उस आई को हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी विद सफिक्स आई, तो आप क्या कहेंगे, जो आयत प्रोफाइल है वो ए एक्शन प्रोफाइल को प्रिफर्ड कर रहा है देन बी। और चाहो तो आप स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड भी टर्म यूज कर सकते हो, चाहो तो आप स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर वो बी को करता है तो आप ऐसा लिखोगे, और सिमिलरली अगर दोनों इनडिफरेंस है तो आप ऐसा लिखोगे कि प्लेयर आई इज इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी। मतलब प्लेयर आई को कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्शन ए चले, एक्शन प्रोफाइल ए चले या एक्शन प्रोफाइल बी चले, उसके लिए सेम है। भाई किसी और के लिए कुछ होता हो तो देख लो, मेरे लिए तो दोनों सेम है। कभी कभी वो ए को प्रेफर करता है, कभी कभी वो बी को प्रेफर करता है। तो लिखने का जो तरीका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, बिल्कुल सिंपल है ना। एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा ऊपर वाली बात को, इन ए स्ट्रेटेजिक गेम ईच प्लेयर प्रेफरेंसेस आर ओवर द एक्शन प्रोफाइल फॉर ऑल एक्शन, नॉट जस्ट हर ओन एक्शन। आप समझिए, ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जब भी कोई आयत जो प्लेयर होता है, जब वो अपना प्रेफरेंस देता है तो खाली वो अपनी बात को, अपने एक्शंस को देख के प्रेफरेंस नहीं देता, जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके एक्शंस की पॉसिबिलिटी को भी देखता है, और तब वो हमें जो है एक्शंस का जो प्रेफरेंस है वो देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा और आगे चलते हैं। डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो डिफाइन कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस। थोड़ा यहां हम बात करें जो प्रेफरेंस की, जो स्पेशली हम बात कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर जो खेल है वो प्रेफरेंसेस को लेकर ही है ना। तो वो यहां पे ये कह रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक गेम है विद ऑर्डिनल प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। तो ऑर्डिनल का मतलब है ओनली कंपेरेबल, कार्डिनल का मतलब है कंपेरेबल विद डिफरेंस मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे हम कहते हैं ना ऑर्डिनल यूटिलिटी, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में सिर्फ आप इतना बता सकते हो कि जो बंडल है कौन सा प्रेफरेबल है, कितना प्रेफरेबल है ये नहीं बता सकते। अगर आप कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा कंजम्पशन बंडल प्रेफरेबल है और कितना प्रेफरेबल है ये भी बता सकते हो। तो गेम थ्योरी के अंदर हम सिर्फ ऑर्डिनल प्रेफरेंस पे काम करते हैं, हमें कार्डिनल प्रेफरेंस की कोई नीड नहीं है। अगर आपको कार्डिनल प्रेफरेंस मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलो मिल गया, कार्डिनल तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें जो नीड है वो ऑर्डिनल प्रेफरेंस की है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्शन प्रोफाइल में ये बताना होता है ये एक्शन प्रोफाइल मेरे लिए सबसे अच्छा है, ये एक्शन प्रोफाइल सेकंड नंबर पे है, ये एक्शन प्रोफाइल सबसे बुरा है। तो कितना बुरा है कितना अच्छा है ये नहीं बताना पड़ता। तो माई प्रेफरेंस इज ऑर्डिनल प्रेफरेंस, ना कि कार्डिनल। कार्डिनल है अच्छा है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट वी नीड ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस, ठीक है।
तो स्ट्रेटेजिक गेम को कैसे डिफाइन करते हैं वो हम बता रहे हैं। ए स्ट्रेटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स। सबसे पहले तो सेट ऑफ प्लेयर्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारे गेम के अंदर कितने प्लेयर्स हैं या कितने प्लेयर्स हमारा गेम खेल रहे हैं। ऑब्वियसली गेम मतलब है। चलिए, फिर कह रहा है फॉर ईच प्लेयर ए सेट ऑफ एक्शंस, मतलब हर एक प्लेयर के अपने अपने एक्शंस वो ले सकता है। पॉसिबल एक्शंस आपको पता होने चाहिए जो हमने रिप्रेजेंट करे थे, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू सो ऑन। फॉर ईच प्लेयर प्रेफरेंसेस ओवर द सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल, मतलब हर एक प्लेयर के लिए जो सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल बनेगा ABC जो हमने बनाए हैं, उन प्लेयर का जो प्रेफरेंस है वो कंफर्म वेल डिफाइंड होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते सर प्लेयर आई इसको प्रेफर करेगा, इसको प्रेफर करेगा, पता नहीं, ये नहीं कह सकते। या तो आप बोलोगे A को प्रेफर करेगा B के रेस्पेक्ट में, या तो B को प्रेफर करेगा A के रेस्पेक्ट में, या दोनों इंडिफरेंस है, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सर पता नहीं A को करेगा कि B को। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको प्रेफरेंस एक्शन पता होना चाहिए। तो किसी भी स्ट्रेटेजिक गेम को हम ऐसे ट्रिपलेट में लिखते हैं, N कैपिटल N, AI करली ब्रैकेट और ब्रैकेट प्रेफरेंस। ये होता है सेट ऑफ प्लेयर्स, कितने लोग हमारा गेम खेल रहे हैं। ये होता है सेट ऑफ एक्शन फॉर ईच प्लेयर I, जिसको हम AI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल AN होगा। और एक होगा मेरे पास प्रेफरेंस ऑफ ईच प्लेयर I ओवर द एक्शन प्रोफाइल, मतलब जितना भी एक्शन प्रोफाइल मैं आपको दूंगा उन सब का जो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है वो मुझे वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो मैंने अभी बता रखा था। तो किसी भी स्ट्रेटेजिक गेम को स्टडी करने के लिए 3 चीजें चाहिए, N, AI और द प्रेफरेंस सिनेरियो। तीनों है, आप गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। चलिए एक्सप्लेनेशन एक छोटा सा, बिल्कुल सिंपल। N जो है 1 to N, मतलब दिस इज द सेट ऑफ प्लेयर इन द गेम। मैं मान के चल रहा हूं कि स्मॉल n प्लेयर है मेरे पास। AI क्या है? इज द सेट ऑफ एक्शन अवेलेबल टू द प्लेयर I। ओके, एक्शन प्रोफाइल क्या है? ये रहा, एक्शन प्रोफाइल पे सारा काम चल रहा था। तो मतलब कितने प्लेयर है? N प्लेयर है। तो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल AN ऑल पॉसिबिलिटीज है, उसमें से एक एक एलिमेंट आपने उठा लिया। तो स्मॉल A1 कैपिटल A1 से ले लिया, स्मॉल A2 कैपिटल A2 से ले लिया, स्मॉल AN कैपिटल AN से हमने ले लिया। तो एक प्रोफाइल बन गई। ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल बन सकती हैं, है ना। और वो कैसे होगी डिफाइंड? ये प्रेफरेंस ऑर्डरिंग हमने दे दी। ith प्लेयर का प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है, जो प्रेफरेंस रिलेशन है ओवर द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शन प्रोफाइल, यहां से, है ना भाई। ये तो एक एक्शन प्रोफाइल है, ऑल सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल यहां से। अब वो किस ith जो प्लेयर है वो किसको प्रेफरेंस करेगा, किस एक्शन प्रोफाइल को प्रेफरेंस करेगा, वो इससे आपको रिप्रेजेंट हम कर देंगे। बिल्कुल सिंपल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने फिर से वही चीज लिखी है, द प्रेफरेंसेस आर डिफाइंड ओवर द एक्शन प्रोफाइल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस ऑफ ऑल द प्लेयर एंड नॉट ओवर द इंडिविजुअल प्लेयर। ये बार बार समझा रहा हूं, आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचना, आप दूसरे को भी देखना। कभी कभी प्लेयर कुछ इस तरीके से काम करते हैं, कुछ फर्म इस तरीके से काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से काम करती हैं कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे चाहे हमारा भी नुकसान हो जाए। ये कई बार होता है। तो उन चीजों को भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। अब जो प्रेफरेंसेस मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रेफरेंसेस से ही हमारे स्ट्रेटेजिक गेम का रिजल्ट आएगा। तो आज हम रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, आज तो चीजें डिफाइन कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि बेटा देखो ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये मीनिंग है, ये सेंस है, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो क्या कह रहा है मेरे बच्चों? ईच प्लेयर हैज प्रेफरेंसेस, हर एक प्लेयर जो है वो प्रेफरेंस रखता है ओवर द सेट ऑफ ऑल एक्शन प्रोफाइल्स, ऑब्वियसली दैट इज गिवन एनी 2 एक्शंस A and B, प्लेयर I कैन से whether he prefer A to B, B to A और indifference। बिल्कुल वही जो अभी पढ़ाया, बिल्कुल सेम चीज लिखी है, बस उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि आपके जो ये प्रेफरेंसेस हैं ये ऑर्डिनल फॉर्मेट में होंगे, ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस होंगे। मतलब आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैंने A को प्रेफर किया विद रिस्पेक्ट टू B,
कितना प्रेफर किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस बेसिस पे हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। तो क्या कह रहा है वो, हमारे जो प्रेफरेंसेस होंगे वो ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस होंगे, मतलब ओनली द ऑर्डर, बात समझिए, ओनली द ऑर्डर ऑफ द एक्शन प्रोफाइल मैटर, नॉट द एग्जैक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइकिंग। मतलब वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप दो एक्शन प्रोफाइल में से ए और बी, सपोज फॉर एग्जांपल आप ए को प्रेफर करोगे बी से या बी को प्रेफर करोगे ए से, कितना ज्यादा प्रेफर करोगे उसको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है इन नोइंग द एग्जैक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइकिंग, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो कोई मतलब, मुझे तो बताइए मैं इसको प्रेफर करता हूं इसके रेस्पेक्ट में, दैट्स इट। if A player refer to A to B and B to C, then it is also preferred A to C। मतलब प्रेफरेंस के अंदर ट्रांजिटिविटी रूल सेटिस्फाई होगा। ऑब्वियसली अगर कोई प्लेयर है वो कह रहा है कि मेरे पास तीन एक्शन प्रोफाइल है ए बी सी, कह रहा है ए इज प्रेफर्ड देन बी, बी इज प्रेफर्ड देन सी, तो ऑब्वियसली ए इज प्रेफर्ड देन सी। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिविटी रूल। ये बहुत बेसिक है, आपने पहले पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। उसी चीज को हमने यहां पे थोड़ा रिप्रेजेंटिंग प्रेफरेंसेस बाय पे ऑफ फंक्शंस। पे ऑफ फंक्शंस का कुछ कुछ ये मतलब होता है कि अगर मैं ये एक्शन प्रोफाइल चूज करता हूं, सपोज मैंने ए एक्शन प्रोफाइल चूज किया विद रेस्पेक्ट टू बी और बी प्रोफाइल में प्रोफाइल एक्शन में चूज करना चाहता हूं विद रेस्पेक्ट टू सी, तो उसको हम कभी कभी न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, जिसको हम कार्डिनल प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो नंबर का जो ऑर्डरिंग है वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए जैसा आपने ऑर्डिनल में दिया था। तो कार्डिनल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको हम पे ऑफ फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे, अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे कि पे ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है। तो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट प्रेफरेंसेस यूजिंग नंबर, जिनको हम पे ऑफ और यूटिलिटीज कहते हैं। वो कह रहा है कि हम नंबर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर हम किसी चीजों को नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ज्यादा अच्छे से हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हम ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस पे काम ना करके सम टाइम हम कार्डिनल प्रेफरेंसेस पे भी काम कर सकते हैं। कह रहा हायर नंबर मीन्स द प्लेयर प्रेफर टू दैट मोर। समझ गए? तो अगर किसी एक्शन प्रोफाइल के कोरस्पॉन्डिंग मैंने बड़ा नंबर असाइन किया है तो इसका मतलब है कि आयत प्रेफर, जो आयत प्लेयर है वो उस एक्शन प्रोफाइल को ज्यादा या मोर प्रेफरेंस दे रहा है। जैसे एग्जांपल दिया, सपोज द प्लेयर आई हैज प्रेफरेंसेस लाइक दिस, ए इज सबसे ज्यादा प्रेफर्ड, उससे कम बी, उससे कम सी, उससे कम डी। चलिए ये ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस होगी। अब मैं अगर इसको पे ऑफ मैट्रिक्स या पे ऑफ या यूटिलिटी या कार्डिनल प्रेफरेंस की टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यूटिलिटी ऑफ ith प्लेयर विद एक्शन प्रोफाइल ए इज 4, सपोज फॉर एग्जांपल। तो जो बी के साथ यूटिलिटी आएगी वो कंफर्म कम आनी चाहिए, कम नंबर लिखा होना चाहिए, छोटा नंबर लिखा होना चाहिए, चाहे कितना भी छोटा लिखा हो, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी एट बी इज 3, यूटिलिटी एट सी इज 2, यूटिलिटी एट डी 1। मैं कोई और नंबर भी कर सकता था, बस ये नहीं कर सकता था कि यूटिलिटी एट ए मैंने 4 लिख दिया और यूटिलिटी एट बी मैंने 7 लिख दिया और यहां आप ए को प्रेफर कर रहे हो देन बी, बस ये मत करना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए नंबर्स, चाहे कितने भी डिक्रीजिंग में हो, कितना भी गैप हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली वो कहता है कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके 40, 30, 20, 10 भी कर सकता था। आप कोई और ऑर्डर भी कर सकते थे, जैसे 40, 20, 5, 2, बिल्कुल ऐसे कर सकते थे। तो इनके बीच में जो ऑर्डरिंग है, जो गैप है, वो बिल्कुल सेम रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ दीज नंबर्स मेक द एक्शन पे ऑफ या पे ऑफ द मैट्रिक्स या पे ऑफ मैट्रिक्स, कुछ भी नाम बोलिए, डजंट मैटर, है ना। क्या एक नोट लिखा है, इन ए स्ट्रेटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस वी आर कंसर्न्ड विद द रैंकिंग ओनली, रैंकिंग ऑफ द आउटकम, नॉट विद द न्यूमेरिकल पे ऑफ। मुझे सिर्फ
भले ही आपने नंबर लिखे हैं, मुझे नंबर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो ऑर्डरिंग से मतलब है। आप ए को प्रेफर करते हो, बी को करते हो, सी को करते हो, ये बता दीजिए, मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए और आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है व्हाई पे ऑफ आर यूज्ड, आप पे ऑफ मैट्रिक्स क्यों यूज करना चाहते हैं। आप जो ऑर्डिनल जो आपका प्रेफरेंस था, ए इज प्रेफर्ड देन बी, बी इज प्रेफर्ड देन सी इज प्रेफर्ड देन ए, उससे भी काम बिल्कुल चल सकता था, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, चीजों को मैथमेटिकली स्ट्रांग बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो वही लिखा है, द प्रेफरेंसेज आर क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट फॉर एनालिसिस, फॉर मैथमेटिकल बेटर रिजल्ट, वी नीड ए क्वांटिटेटिव वे टू कंपेयर द आउटकम्स। तो इन फ्यूचर जब आप थोड़ा और मैथमेटिकल मॉडलिंग में जाएंगे गेम थ्योरी की, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम क्वालिटेटिव पे काम ना करके क्वांटिटेटिव पे काम करें। तो वे टू कंपेयर ऑफ आउटकम जो है, जो कंपेयर हम करेंगे आगे मॉडल का, उसमें क्वांटिटेटिव जो रैंकिंग होगी वो ज्यादा बेटर होगी देन द क्वालिटेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पे ऑफ या यूटिलिटी फंक्शंस प्रोवाइड सच ए रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर आप ऑर्डिनल प्रेफरेंसेज ना देके कार्डिनल देते हैं तो उसको हम पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? हाउ टू कंस्ट्रक्ट पे ऑफ फ्रॉम द प्रेफरेंसेज। आपने सपोज ऑर्डिनल प्रेफरेंसेज दिया ऐसे, ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी, मतलब जो ith प्लेयर है वो ए को प्रेफर कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू बी, बी को प्रेफर कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू सी, सी को प्रेफर कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू डी। तो अगर आप इसका पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे तो बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, जैसे समझा दिया आपको, है ना, जैसे ये लिख दिया, जैसे ये लिख दिया, आप जैसे मर्जी लिखिए, बस नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, उनके बीच का गैप चेंज हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ए को मैंने सबसे बेस्ट माना है तभी तो 4 नंबर दिया है, बी को मैंने उससे वर्स्ट माना है तभी तो 3 नंबर दिया है, सी को मैंने उससे वेस्ट माना है, इसको मैंने सबसे वर्स्ट माना है, तो सबसे वर्स्ट इस तरफ है और सबसे बेस्ट इस तरफ है, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ऑर्डिनल वर्सेस कार्डिनल पे ऑफ, है ना, बिल्कुल सिंपल एक चार्ट सा मैंने बनाया है। तो क्या चीज मैटर करती है, क्या चीज नहीं मैटर करती है? व्हाट मैटर? ऑर्डर ऑफ आउटकम मैटर करता है, नंबर मैग्नीट्यूड असाइंड टू द आउटकम्स मैटर करता है। ऑब्वियसली आप नंबर जो मर्जी दीजिए, लेकिन जिस एक्शन प्रोफाइल पे आप बड़ा नंबर देंगे ये माना जाएगा, ये मैटर करेगा कि आप उसको प्रेफर कर रहे हैं। लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, तो भले ही आप नंबर लिख रहे हैं तो प्लीज जिस एक्शन प्रोफाइल को आप मोर इंपोर्टेंस दे रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, आप उसको बड़ा नंबर असाइन करिएगा, है ना। एग्जाम्पल दे दिया, ए इज प्रेफर्ड देन बी, बी इज प्रेफर्ड देन सी, सी इज प्रेफर्ड देन डी। यूटिलिटी दे दी, इसको 4 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको दे दिया, इसको 1, मुझे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड? नॉट, यस, क्योंकि अगर ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस हैं उनके प्रेफरेंस सिनेरियो को ऐड नहीं किया जा सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, मल्टीपल डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट अगर आपने नंबर्स लिखे हैं तो उनको किया जा सकता है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेटेजिक गेम? ओनली द रैंकिंग, यस, द नंबर्स दैट प्रिजर्व दैट रैंकिंग या द रैंकिंग, मतलब ये बात कुछ कुछ ऊपर जैसी है, ये बात कुछ कुछ ऊपर जैसी है कि भाई आप जिसको प्रेफर करेंगे उसको प्लीज आप बड़ा नंबर दीजिएगा, कितना बड़ा नंबर देंगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल था मेरे बच्चों। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड अजम्पशंस हैं हमारे स्ट्रेटेजिक गेम को लेके, फिर हमारे गेम कुछ कुछ चेंज होते रहेंगे, कुछ कुछ अजम्पशंस हमारी चेंज होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल क्या है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है साइमल्टेनियस मूव, साइमल्टेनियस एक्शंस। साइमल्टेनियस का मतलब यहां पे है एक साथ, मतलब जब हम गेम थ्योरी पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे टाइप के गेम पढ़ेंगे। आज हम जो गेम पढ़ेंगे वो साइमल्टेनियस मूव गेम सबसे पहले पढ़ेंगे। साइमल्टेनियस गेम मूव का मतलब होता है कि मैं एक प्लेयर हूं, मेरे सामने एक प्लेयर है, तो मुझे अपने सेट ऑफ एक्शंस पता है, मुझे सामने वाले के सेट ऑफ एक्शंस भी पता है, मतलब हो सकता है ना भी पता हो, वो बाद में देखेंगे, बट फिलहाल मान लीजिए पता है। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं ये चलता हूं, ये इसको चलेगा तो आउटकम यानी कि प्रोफाइल एक्शन ये बन के आएगा, मैं इसको चलता हूं, ये इसको चलेगा तो ये एक्शन प्रोफाइल बन के आएगा। तो कभी भी जब मैं अपना एक्शन लूंगा, सामने वाले ने क्या एक्शन लिया है वो मुझे पता नहीं होगा, समझ गए। मुझे ये तो पता होगा कि अगर मैं ये एक्शन लूंगा
ये इसको लेगा तो रिजल्ट ये आएगा, ये इसको लेगा रिजल्ट ये आएगा, ये इसको लेगा रिजल्ट ये आएगा, लेकिन वो क्या एक्शन लेगा मेरे अगेंस्ट ये मुझे नहीं पता है। तो इसको कहा जाता है साइमल्टेनियस मूव गेम। मतलब दोनों लोग साइमल्टेनियसली एक साथ एक्शन लेंगे। मतलब पहले ले सकता है लेकिन दूसरे वाला जब एक्शन लेगा तो उसको पता नहीं होगा कि पहले वाले ने क्या एक्शन लिया है। दैट्स व्हाई द नेम इज साइमल्टेनियस मूव गेम, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ गेम ऐसे भी होते हैं कि पहले मैं एक एक्शन लूंगा, फिर मेरे एक्शन को देखकर दूसरे वाला लेगा, फिर उसके एक्शन को देख के मैं लूंगा, फिर मेरे एक्शन को देख के वो लेगा। तो ऐसे भी गेम होते हैं। लेकिन फिलहाल जो गेम है वो स्ट्रेटेजिक गेम है कि दोनों को सिर्फ इतना पता है कि हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या एक्शन प्रोफाइल बन सकती है, क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या पे ऑफ हो सकते हैं, ये पता है। लेकिन क्या एक्शन लिया जाएगा एक दूसरे के खिलाफ ये नहीं पता है। तो कह रहा है कि इन ए स्ट्रेटेजिक गेम वी यूजली एज्यूम, हम मान के चलते हैं, दैट ऑल प्लेयर्स चूज देयर एक्शन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। नो प्लेयर नोज द एक्शन चूजन बाय अनदर व्हेन शी और ही चूज हर एक्शन। मतलब जब मैं कोई एक्शन लूंगा तो मुझे पता नहीं होगा कि दूसरे वाले ने क्या एक्शन लिया है। दैट्स इट, दिस इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस मूव गेम, है ना। अब कह रहा है एक्शन वर्सेस स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। देखिए, एक्शन होता है एक एक्शन लेना, एक स्ट्रेटेजी चलना, एक पार्ट डिफाइन करना। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उन सबको एक सीक्वेंस में लगाना। समझ गए? जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई आप एक्स चलोगे तो मैं ए चलूंगा, ऐसे। लेकिन ये तो हुआ एक्शन, मैंने एक एक्शन लिया। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है मैंने पूरा प्लान बना रखा है। आप एक्स चलेंगे मैं ए चलूंगा, आप वाई चलोगे मैं सी चलूंगा, आप जेड चलोगे मैं डी चलूंगा, ऐसे पूरा सीक्वेंस जो होता है उसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो क्या कह रहा है? एन एक्शन इज ए चॉइस ऑफ द प्लेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक इंस्टेंट टाइम में एक एक्शन। द स्ट्रेटेजी इज ए कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन फॉर ऑल पॉसिबल सिचुएशन दैट मे बी अराइज इन द गेम। मतलब एक्शन एक बार चला जाएगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्ट्रेटेजी का मतलब है पूरा सीक्वेंस, पूरा सिनेरियो मुझे पता है, मैं ऐसे करते नहीं आप। चलो भाई, अगले 15 दिन की स्टडी की हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कभी कभी करते हो यार आज कितना पढ़ना है ये देखते हैं। तो एक्शन और स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एक्शन। सारे एक्शंस को मिला के जो बनता है, होता वो भी एक्शन ही है लेकिन वो लॉन्ग एक्शंस होते हैं, उनमें बहुत सारे एक्शंस के कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। इन स्ट्रेटेजिक गेम कंसिडर इन दिस कोर्स टाइम इज एब्सेंट। मतलब ये जो मैंने एट ए पर्टिकुलर टाइम बोला है तो टाइम इसमें एब्सेंट रहता है, डजंट मैटर, फ्रॉम द मॉडल। हैंस एक्शंस एंड स्ट्रेटेजी आर यूज इंटरचेंजेबली। मतलब आप अगर कुछ ऐसे गेम लेते हैं जिसमें टाइम मैटर नहीं करता है तो वो एक्शन और स्ट्रेटेजी को सेम भी मान सकते हो, वैसे सेम नहीं होते। स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म एक्शन के तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। अब कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे नो कम्युनिकेशन। ये गेम थ्योरी का बेसिक एजम्पशन है कि जो दो प्लेयर हैं वो गेम स्टार्ट करने से पहले आपस में कोई बात नहीं करेंगे। दो फर्म जब मार्केट में आती है तो कोई बात नहीं करेंगे। अभी के लिए ये एजम्पशन है, आगे चलकर हो सकता है मैं इसको रिलैक्स कर दूं। क्या कह रहा है? द प्लेयर्स कैन नॉट कम्युनिकेट विच ईच अदर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द गेम। स्टार्ट करने से पहले वो नहीं मिलेंगे, है ना। रैशनल प्लेयर, वो कह रहा है कि जो प्लेयर है वो रैशनली सोचेंगे, वो रैशनली बिहेव करेंगे, इरेशनली बिहेव नहीं करेंगे। समझते हो ना? मतलब एक फर्म है वो अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखेगी, वो ऐसा नहीं है कि वो फर्म दूसरे को बर्बाद करने में ध्यान में रखेगी। रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है, रियल जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन यहां पे हमारी अजम्पशन है कि हम रेशनली बिहेव करेंगे। फिर क्या करा है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। स्टार्टिंग में जो हम गेम थ्योरी पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। इसका मतलब है हर एक प्लेयर को दूसरे की के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। वो क्या एक्शन चलेगा, क्या एक्शन चल सकता है, चलेगा ये तो खैर कहना गलत है, क्या एक्शन चल सकता है, और अगर वो एक एक्शन चलेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है और उन पॉसिबिलिटीज के कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या पे ऑफ हो सकते हैं, वो सारी जानकारी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेम में होती है। तो ये एग्जाम में जब आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे
कभी कभी वो लिखेगा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेम है, कभी कभी लिखेगा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गेम है। तो वो इंफॉर्मेशन गेम का यही मतलब है, अगर वो कह रहा है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेम है तो उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके रेस्पेक्ट में होगी, कंफर्म है ना। अब बस कुछ नहीं, बाकी मैंने क्विक रिव्यूज आपको दिया है। प्लेयर्स चूज एक्शन साइमल्टेनियसली, प्रेफरेंसेस आर ओवर द एक्शन प्रोफाइल, प्रेफरेंसेस आर ऑर्डिनल नॉट कार्डिनल, बट कार्डिनल पे भी आप काम कर सकते हो पे ऑफ मैट्रिक्स में। तो ये मेरे बच्चों एक पहली क्लास थी मेरी, जिसमें मैंने गेम थ्योरी के बारे में आपसे कुछ कुछ बातें करी। बेटा क्या होती है गेम थ्योरी, कैसे करेंगे, प्लेयर किनको कहते हैं, एक्शन किनको कहते हैं, एक्शन प्रोफाइल किसको कहते हैं, और प्रेफरेंसेस कैसे दिया जाता है, कार्डिनल भी दिया जा सकता है और ऑर्डिनल भी दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, वहां से जो गेम थ्योरी का जो एग्जाम्पल्स हैं, वेरी फेमस एग्जाम्पल द प्रिजनर डिलेमा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच।